जिला खैबर से आपको आगाह करते चलें, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ रोड हादसे में शहीद होने वाले साबिक सूबाई वज़ीर और सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाल ज़मीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल शेर खान इंटरचेंज सवाबी में रोड हादसे में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले साबिक सूबाई वज़ीर और सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी की नमाज जनाजा जमरूद के इलाका शाकस तख्ता बेग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम, मुस्लिम लीग नून के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तजा जावेद अब्बासी, MPA मलिक तारिक एवाम, साबिक गवर्नर और रहनुमा JUI हाजी गुलाम अली, साबिक सेनेटर पीर हाफिज अब्दुल मालिक कादरी, मेयर मर्दान हमायत लिल्ला मायार, कमांडेंट बाड़ा राइफल अमीर मोहम्मद और मेजर फिदा, आला सिविल और फौजी अफसरान समेत दीगर आला हुकाम, मुख्तलिफ मकाम में फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के जस्ते खाकी को इनके आबाई इलाके गौदर जमरूद ले जाया गया, जहाँ इन्हें हजारों इश्कबार आंखों के सामने सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम की वफात पर इलाके में गहरे रंज और गम की फिजा कायम रही। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इनकी खिदमात को खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि शहीद ताज मोहम्मद आफरीदी साबिक MNA और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अलहाज शाहजी गुल आफरीदी के छोटे भाई और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और साबिक MPA शफीक शेर आफरीदी के चचा थे। बहावलनगर का रुख करते चलें, जहाँ पर CCG पुलिस ने बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। कार्रवाई करते हुए इज्जतों से खेलने वाला मुलजिम अपने मंतकी इंजाम को पहुँच गया और अपनी ही गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। मसर खान रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ढूंगा बोंगा के हदूद अड्डा खराजपुरा में तलबात की जिंदगियों से खेलने और नाजेबा वीडियो के जरिए इन्हें ब्लैकमेल करके रकम बटोरने का घिनौना कारोबार करने वाला मरकजी मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम की गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम न थी, जहां मुलजिम फरार होने की कोशिश में अपने ही पिस्टल की गोली लगने से निशाना बन गया और लहूलुहान हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम एक अरसे से तलबात को मुख्तलिफ हीले बहानों से फंसाकर इनकी नाजेबा वीडियोस बनाता और फिर इन्हें ब्लैकमेल करके भारी रकूम का मुतालबा करता था। मुलजिम की धमकियों से तंग आकर कई खानदान खौफ के साए में जी रहे थे। जब शिकायत पुलिस तक पहुंची तो इलाके में खलबली मच गई। पुलिस टीम ने जब मुलजिम को हिरासत में लेने के लिए छापा मारा तो वो मुजाहमत पर उतर आया। पुलिस का घेरा तंग हुआ तो फरार होने की कोशिश में उसके नेफे में छुपाया गया पिस्तौल अचानक चल गया, जिसकी सीधी गोली मुलजिम के जिस्म में पेवस्त हो गई। जख्मी हालत में तड़पते हुए मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से नाजायज असला बरामद किया, जबकि इसका मोबाइल फोन जिसमें मुबैशना तौर पर दर्जनों तलबात की वीडियोस मौजूद थी, फोरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दी गई। हुकाम ने कहा कि मुलजिम के मोबाइल से मजीद संगीन इंकशाफात मुतवक्के हैं। वाक़े के बाद डोंगा बोंगा के शहरियों में सख्त इश्तियाल पाया जाने लगा। मुतासरा वालिदैन और अहले इलाका ने मुतालबा किया कि मुलजिम को ऐसी सजा दें कि आइंदा कोई भी दरिंदा किसी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। तवक्को की जा रही है कि जल्द ही इस काले धंधे में मुलविस दीगर किरदारों को भी बेनकाब कर लिया जाएगा। गुजर खान की बात करते चलें, जहाँ पर वार्ड नंबर 19 में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। दुकान की छत गिर गई। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गैस सिलेंडर एजेंसी में आतिशज़दगी, दुकान की छत गिर गई। वार्ड नंबर 19 मोहल्ला गरीबाबाद में वाक़या। गैस सिलेंडर एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद दुकान की छत जमीन बोस हो गई। इतला मिलते ही 112 की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम दुकान को माली नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू हुकाम और मुतल्लिका इदारे आतिशज़दगी की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात करने में मसरूफ हैं। बहावलनगर में मनशियात फरोशी छोड़ने का ऐलान। सैयद बाग अली शाह ने कुरान पाक पर हाथ रखकर तौबा कर ली। मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम की दुनिया से किनारा कशी, मुआशरे का मुफीद शहरी बनने के अज़्म का इजहार। थाना मदरसा की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे मुआशरती इस्लाह और मस्बत तब्दीली की एक अहम मिसाल करार दिया जाने लगा है। इलाके के मारूफ मनशियात फरोश सैयद बाग अली शाह ने अवामी इज्तिमा में कुरान पाक पर हाथ रखकर मनशियात फरोशी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों से हमेशा के लिए तौबा करने का ऐलान कर दिया है। इस मौका पर अहले इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन, अमायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी,
जबकि सैयद बाग अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि वो अपने माजी के अमाल पर नादिम है और अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करते हुए उन तमाम अफराद से मुआफ़ी के तलबगार हैं जिन्हें इनके अमाल से किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है। इन्होंने मजीद कहा कि वो अपने मुकदमात की कानूनी सजाएं भोग चुके हैं और अब एक बाइज्जत और पुरअमन शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मजीद कहना था कि वो कानून की पासदारी करेंगे और महकमे पुलिस को जब भी ताउन की जरूरत होगी हर मुमकिन मदद भी फ्राहम करेंगे। वाज़ वज़ीर इलाका ने इस इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि अगर मुआशरे के दीगर अफराद भी अपनी इस्लाह की जानिब कदम बढ़ाएं तो जराइम और मनशियात जैसी लानत के खात्मे में मदद मिल सकती है। उम्मीद जाहिर की कि सैयद बाग अली शाह अपने इस अहद पर कायम रहेंगे और नौजवान नस्ल के लिए एक मस्बत मिसाल बनेंगे। अब आपको लिए चलते हैं जी खानेवाल में, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में यौम अशूरा के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा को यकीनी बनाने के सिलसिला में पुलिस और इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। GPO की ज़ेर निगरानी ब्लॉक नंबर 11 मरकजी इमाम बारगाह में मॉक एक्सरसाइज का भी इनेकाद किया गया। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली मॉक एक्सरसाइज में खानेवाल पुलिस, अलर्ट फोर्स, रेस्क्यू 1112, बम डिस्पोजल स्क्वाड और खुफिया इदारों ने हिस्सा लिया। मरकजी इमाम बारगाह में दहशतगर्दी की फर्जी इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया गया है। इस मौका पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्विक रिस्पॉन्स देते हुए मुकर्ररा वक्त में इलाके को घेरे में लेकर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया है। खानेवाल पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की तैयारियों का जायजा लेना था। GPO मोहम्मद आबिद ने कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जुलूस व मजालिस में शरीक होने वाले सदारों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ खानेवाल पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खानेवाल पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पुरअमन यौम अशूरा के इनेकाद के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। शरपसंद अनासर और अमन खराब करने वालों से आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। और मिंसनाबाद में नशे के आदी भिखारी आवाम और मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गए। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक लोग मजीद मुश्किलात में फंस गए। मिंसनाबाद लारी अड्डा पर मुख्तलिफ भिखारियों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। नशे की लत में मुब्तला नौजवान और बूढ़े भिखारी बन गए। शहर में आने वाली खवातीन और बच्चों के लिए खौफ की इलामत। आते जाते शहरियों से जबरदस्ती पैसे मांगना और ना देने पर बद्दुआएं और गालम गलोच करना इनका वतीरा बन चुका है। आए रोज बढ़ते वाक़यात ने शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा।